हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स पार्ट 4। और हम जो है वो जो प्रीवियसली अभी पार्ट 3.5 रिलीज़ किया था उससे काफ़ी क्लोज है ये वीडियो। सो इसलिए मैं इसको जल्दी भी रिलीज़ कर रहा हूँ बिकॉज पिछली वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, वो हमने सिर्फ एक फीचर ऐड किया था। एंड दिस वीडियो इज़ फाइनली द वन जिसमें हम नेविगेशन लेयर ऐड करेंगे। और यस, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं की थी, वो ये थी कि हमने इनिशियल पैरामीटर्स की एक क्लास इंट्रोड्यूस कराई थी। जिसका काम ये था कि जो भी जब आप किसी पेज पे नेविगेट करेंगे तो उसको अलग से सारे पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे। आप उसको जो है वो एक क्लास पास करेंगे, उस क्लास के अंदर आपको जितने पैरामीटर्स ऐड करने हैं वो आप करें, और फिर वो आपका पेज आराम से यूज़ करेगा। तो दिस वाज द ओनली न्यू थिंग दैट वी डिड, और इसके अलावा सिर्फ हमने फीचर ऐड किया था एक यूज़र डिटेल्स का। तो अब ये है कि अब हम नेविगेशन प्रॉपर उसको ऐड करेंगे, प्रॉपर तरीके से नेविगेशन लेयर तक का काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वी शुड डाइव इट डाउन। तो सबसे पहले यूज़र डिटेल्स पे नेविगेट कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, क्योंकि यूज़र लिस्ट पेज जो हमारा है, ये जो यूज़र लिस्ट पेज है ये तो हमारा होम पेज है एक तरीके से अभी यहाँ पे ना। तो इस पे तो हम नेविगेट नहीं कर रहे, तो खुद से जो है वो एज एन होम पेज इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इस वाले पेज पे नेविगेट करते हैं जब भी करते हैं। तो अगर मैं इसको चला लूँ एक दफ़ा, जब तक कि ये चल जाए, जब तक ये बिल्ड हो रहा है, तो होता क्या है, सबसे पहले यूज़र लिस्ट पेज आता है, और उस यूज़र लिस्ट पेज के अंदर किसी भी आप यूज़र कार्ड पे टैप करते हैं तो उस यूज़र कार्ड पे आप नेविगेट कर जाते हैं, तो आप यूज़र डिटेल्स पेज पे आ जाते हैं। तो अब हम इस यूज़र डिटेल्स पेज पे जो नेविगेशन हो रही है इसको हम आर्किटेक्चर के थ्रू करेंगे। और ये चल गया, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये सिंपल सा इसको भी ठीक कर देंगे बाद में, इसकी यूआई ठीक कर देंगे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सबसे पहले यूज़र डिटेल्स के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे आप, उसका नाम होगा यूज़र डिटेल्स नेविगेटर। तो अब हो गई टोटल 5 फाइल्स। अब आपको हर फीचर के लिए टोटल 5 फाइल्स बनानी पड़ेंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो है मेसन सीएलआई की, जिसके अंदर हम ये वाली प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएंगे। हम जो है वो एक कमांड लिखेंगे और ये पांचों फाइल्स हमें विद बॉयलर प्लेट कोड बना के दे देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास यूजर डिटेल्स नेविगेटर, और दो चीज़ें बनेंगी इसमें इसमें बनेगा एक क्लास और एक मिक्सिन, यूजर डिटेल्स रूट। अच्छा, ये मिक्सिंग क्यों है? ये मिक्सिंग अगर आपको नहीं पता तो आप मिक्सिंग को जाके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और बहुत सिंपल है। मिक्सिंग जो है वो एक ऐसी क्लास होती है जिसको आप तब यूज़ करते हैं जब आपको पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं रखनी होती, मतलब इररेलेवेंट चीज़ें जो होती है ना, इंडिपेंडेंट चीज़ें, जैसे ये रूट है, ठीक है, इस रूट का कोई ताल्लुक नहीं होगा इस पेज के नेविगेटर से, या इस रूट का कोई ताल्लुक, तो अगर आपको इस रूट को इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इनहेरिटेंस यूज करना हो तो आप उसको मिक्सिंग के तौर पे यूज करते हैं। इट इज, या आप थोड़ा सा जाके गूगल पे पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर अल्फाज में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इस मिक्सिंग को यूज करके दिखाऊंगा, तो इट इज जस्ट लाइक इंटरफेरेंस बोला हूँ, इट इज जस्ट लाइक इनहेरिटेंस। बट इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपको चाइल्ड क्लास से और चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से ताल्लुक होता है, इस वाले केस में ताल्लुक नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्लास की तरह होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो हम करेंगे क्या, हमने रूट और नेविगेटर बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो चीज़ों का मकसद समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है इस डिटेल्स नेविगेटर में और डिटेल्स रूट में। जब नेविगेशन हो रही है तो हम ये दो क्लासेस क्यों बना रहे हैं, दो अलग चीज़ें क्यों बना रहे हैं, तो ये ज़रा सोच लें। जब मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला था तो मुझे भी बड़ा मुश्किल हुई थी समझने में, बहुत कंफ्यूज होता था मैं कि ये क्या है, क्यों रूट और नेविगेशन में बहुत कंफ्यूज होता था मैं। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखें, रूट जो है ना, ये जो रूट की क्लास है, ये रूट की क्लास इस यूजर डिटेल्स पेज पे नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये जरा वर्डिंग समझ लें। रूट की क्लास या रूट का मिक्सन जो भी आप कह लें उसको, ये जो रूट का बॉक्स है ये इस पेज को पीछे की तरफ से सेव करेगा। इसका मतलब ये है कि इस पेज पर नेविगेट करने के लिए आपको हमेशा इस पेज का रूट यूज करना पड़ेगा। और नेविगेटर क्या करेगा, इस पेज से नेविगेट करने के लिए, इस पेज से जब आप किसी और पेज पे नेविगेट करेंगे तब आपको इस नेविगेटर की क्लास को यूज करना है। तो फॉर सपोज
दैट आप यूजर लिस्ट पेज से यूजर डिटेल्स पेज पे नेविगेट करें, तो आप यूजर डिटेल्स पेज का रूट यूज करेंगे। लेकिन यूजर डिटेल्स पेज से आप किसी और पेज पे नेविगेट कर रहे हैं, या आप कोई डायलॉग शो कर रहे हैं, या कोई बॉटम शीट शो कर रहे हैं, तो आप इस क्लास की इस पेज का नेविगेटर यूज करेंगे। सो नेविगेटर protects it from the front and root protects it from the back। सो ये पेज इस तरह से इनकैप्सुलेट हो जाता है कि अब ये पेज अपने नेविगेशंस के लिए सिर्फ ये दो चीजें यूज करेगा। इसके ऊपर नेविगेशन होगी तो रूट से होगी, इससे आगे नेविगेशन होगी तो नेविगेटर की क्लास से होगी। अब जब हम कोड लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत मुश्किल समझ में आया था। तो अभी मैं आपको अगर ये डायग्राम के बगैर समझाने की कोशिश करता तो आपको बहुत मुश्किल होती, इसलिए just think of it that root is the entry point, and when you have to navigate from your page to another page, so you always use navigator class। ठीक है। तो अब इस रूट में जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये आपको पता है कि ये यूजर डिटेल्स का जो रूट है ये इस पेज के ऊपर नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि ओपन यूजर डिटेल्स का एक फंक्शन होगा, सिंपल जिस तरह आपका फंक्शन होता है, इस तरह क्लास में जिस तरह फंक्शन होता है, इसके अंदर होगा यूजर डिटेल्स इनिशियल पेरेंट्स। अब देखें यहाँ पे इनिशियल पेरेंट्स इस्तेमाल होंगे हमारे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल आपका वही कोड होगा जो आप, क्या हो गया इसको, navigator डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट पुश मटीरियल पेज रूट कॉन्टेक्स्ट, और ये सब कुछ वो सारा जो बॉयलर प्लेट कोड हम लिखते हैं नेविगेशन के लिए, यूजर डिटेल्स पेज, और ये इनिशियल पेरेंट्स आके इनिशियल पेरेंट्स में बैठ गए। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सिंपल हमने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हमने नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट पुश को रख दिया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि जब भी आप इस यूजर पेज पे डिटेल्स पेज पे नेविगेट कर रहे होंगे तो आपको ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये हो गई कि आपको ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये हर जगह जब भी आप यूजर डिटेल्स पे नेविगेट करते हैं आप ये कोड लिखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब आपको ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप नेविगेटर यूज करके नेविगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये वाला फंक्शन यूज करेगा, और इस वाले फंक्शन के अंदर आपने ऑलरेडी नेविगेटर कोड लिख दिया है। अब मसला यह है कि इस यूजर डिटेल्स रूट के अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आप कॉन्टेक्स्ट इसको कैसे देंगे। देखें, कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ से पेज पेज से इसको आगे पास कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, लेकिन दैट वुड बी रॉन्ग। नेविगेटर का मतलब हमें कॉन्टेक्स्ट अपने फंक्शन में पास नहीं कराना उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट। ये गेटर फंक्शन हमने बना दिया बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का। अब क्या होगा, आप देखें ये यूजर डिटेल्स रूट जो है ना, ये एक क्लास नहीं है। ठीक है, ये एक मिक्सिन है। मिक्सिन का मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में यूज होगा, ये ऐसे इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप इसको किसी क्लास में यूज करेंगे तो आपको इसकी अनइम्प्लीमेंटेड चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह है। ठीक है, जिसके अंदर आप फंक्शन डिफाइन भी कर सकते हैं और कुछ अनडिफाइंड चीजें भी छोड़ सकते हैं, अनइनिशियलाइज्ड चीजें भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको समझें। ये हमारा यूजर डिटेल्स का रूट है। ठीक है, और ये हमारा यूजर डिटेल्स का पेज है। नेविगेटर की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि हमें आगे नेविगेट तो करना ही नहीं है, हमें तो इस पेज पे नेविगेट करना है ना। तो ये रूट है। अब ये रूट किसी ना किसी पेज से आ रहा है ना, जाहिर सी बात है किसी ना किसी पेज को ये रूट यूज करना है इस पेज पे नेविगेट करने के लिए। तो इस रूट को हमारी कंडीशन में कौन यूज करेगा, हमारी कंडीशन में यूजर लिस्ट पेज यूज करेगा। जबकि हमने क्या देखा था कि जब आपको किसी पेज से नेविगेट करना होता है तो आप उसका नेविगेटर क्लास यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यूजर लिस्ट के अंदर जो नेविगेटर की क्लास होगी ना, वो इस रूट को यूज करेगी पेज पे नेविगेट करने के लिए। तो अब नेविगेटर की क्लास यहाँ बना देते हैं, यूजर्स लिस्ट नेविगेटर। ठीक है, इस पेज के अंदर क्या हो गया इसको, क्यों भाई मैंने कुछ गलत लिख दिया, यूजर्स लिस्ट नेविगेटर, सही है। अब इसमें भी दो क्लासेस बनेंगी, क्लास यूजर्स लिस्ट नेविगेटर और मिक्सन यूजर्स लिस्ट रूट। ठीक है, यूजर लिस्ट रूट के अंदर वही वाला कोड होगा, हम डाल देते हैं ताकि हम इस परेशानी से बच जाएं। अभी ये यूजर लिस्ट रूट कोई यूज नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास यूजर लिस्ट तो ऑलरेडी होम पेज है ना, यूजर्स लिस्ट रूट। ठीक है, यूजर्स लिस्ट इनिशियल पैरामीटर बना दें। अब यहाँ पे इसको मटेरियल को इंपोर्ट कर दें और यहाँ पे यूजर्स लिस्ट पेज
ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूजर लिस्ट रूट बन गया। इसको हम यूज नहीं करना है क्योंकि हमें यूजर लिस्ट पेज से नेविगेट करना है, इस पेज के ऊपर नेविगेट नहीं करना। अब देखें मजेदार चीज यहाँ पे होगी। अब ये नेविगेटर है, ठीक है, ये है किस चीज का नेविगेटर, ये है इस यूजर लिस्ट पेज का नेविगेटर। मतलब क्या है कि ये पेज से नेविगेट कर रहे हैं, मतलब इसके जो आगे वाला क्लास है वो यूज होगी, और ये क्लास जो है वो अगले पेज का रूट यूज करेगी। तो इसका मतलब ये जो रूट है, ये यूजर डिटेल्स रूट, ये हमें इस नेविगेटर में यूज करना है ताकि हम उस वाले पेज पे नेविगेट करें। तो हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे विद यूजर डिटेल्स रूट, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। अब क्या है, अब सिर्फ ये बोल रहा है कि जो बिल्ड कॉन्टेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पे ओवरराइट करना होगा। अभी बिल्ड कॉन्टेक्ट सेट कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। इसको आप फाइनल रख देंगे, और फाइनल, सॉरी फाइनल नहीं रखेंगे, इसको आप रखेंगे वही। ठीक है, क्या हो गया इसको, कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी इजंट एब्स्ट्रैक्ट, हाँ तो ओ सॉरी हाँ, लेट। लेट क्यों रखा है, क्योंकि हम अभी कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे बाहर से, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपका नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो यूज कर रहा है, ये जो कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट है, राइट। और ये कॉन्टेक्स्ट ओवरराइड होगा जो भी इस रूट को यूज करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप इसको मिक्सिंग के तौर पे मत समझें, आप इसको समझें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ये अनइनिशियलाइज्ड प्रॉपर्टी है, और जो भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेगा, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को लाजमी राइट ओवरराइड करेगा। ठीक है, तो इसको, इस वाले रूट को ये नेविगेटर यूज कर रहा है। ठीक है, इस नेविगेटर जब यूज करें तो इसको ओवरराइडेड प्रॉपर्टी लाजमी ओवरराइड करनी पड़ेगी। और ओवरराइडेड प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, सही है, कॉन्टेक्स्ट तो बाहर से आएगा। तो बाहर से हम इनिशियलाइज करेंगे, हम इसको कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, लेट करेंगे, अभी नहीं करें, लेकिन हम करेंगे जरूर यूज करने से पहले। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब क्या है, अब आपको इस नेविगेटर को यूज करना है। तो देखें इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब आप इस पेज पे आ गए। ठीक है, एक एक मजेदार चीज वो ये है कि ये जो पेज है ना, ये पेज हमेशा जब भी कोई काम करने जा रहा होगा ना, जैसे कि कोई भी बटन प्रेस है या कोई भी एक्शन लेना है इसको, तो हमेशा ये क्यूबिट से बात करेगा। ये आप बिल्कुल रिलीजियसली इसको अपने दिमाग में फिट कर लें कि जब भी ऑन टैप होगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो ये हमेशा बोलेगा क्यूबिट से कि भाई मुझे करके दो। क्यूबिट डॉट ऑन क्या है, यू ऑन टैप यूजर कर दें इसको। ठीक है, इसमें यूजर भिजवा दें। ठीक है, और ये यहाँ पे इसको क्या हो गया, हाँ सही है। क्यूबिट, अच्छा क्यूबिट हमने उसको बनाया हुआ नहीं है तो हम बना लेते हैं क्यूबिट को। ये यहाँ से उठ के बाहर जाएगा। ये वही काम जो हमने पहले किया था पिछले वाली क्लास में, यहाँ करना भूल गए थे। यूजर लिस्ट क्यूबिट, ठीक है, क्यूबिट, और इनिट स्टेट में इनिशियलाइज होगा क्यूबिट इक्वल्स टू ये पूरा। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया, और क्यूबिट डॉट ऑन टैप यूजर बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपका पेज कोई भी एक्शन लेगा वो हमेशा क्यूबिट से बात करेगा, बोलेगा भाई ये मुझे करके दो। लेकिन जब कोई भी चीज उसको पढ़नी है, पढ़नी से मुराद कि उसको कोई भी चीज शो करानी है यूआई पे, या यूआई पे कुछ उसको डिसीजन लेना है जैसे ये है, तो हमेशा वो स्टेट से बात करेगा। तो स्टेट इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग डेटा, अगर आप इसको इस तरह समझना चाहें, तो स्टेट इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द डेटा, एंड क्यूबिट इज यूज फॉर टेलिंग द एक्शंस टू बी परफॉर्म। तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो क्यूबिट से बोलेंगे, आप डायरेक्ट उसको कोई और कमांड नहीं देंगे, आप सब हर काम उसको क्यूबिट से करवाएंगे। तो ये फंक्शन नहीं है वहां पे, तो क्यूबिट में फंक्शन बना देते हैं, इसको यहीं से बना देते हैं, क्रिएट मेथड, और ये यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, ये क्यूबिट में पहले से फैच यूजर का फंक्शन पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्यूबिट के अंदर यहाँ पे आपको नेविगेटर लगाना होगा, यूजर्स लिस्ट नेविगेटर। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लें और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, अभी नेविगेटर हमने इसको, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, जिस तरह हमने यूजर रिपोजिटरी को की थी इस तरह नेविगेटर की भी की थी, और नेविगेटर की हमने की है। अब यहाँ पे आके इसको बोलेंगे कि नेविगेटर, अब देखें ये इसका मिक्सिंग यूज करने का जादू क्या है,
डॉट ओपन यूजर डिटेल्स इनिशियल पेरेंट्स। जादू हो गया। अब ये जादू क्यों हुआ है? ये बिगनर्स के लिए जादू ही है बाकी कि भाई नेविगेटर डॉट ओपन यूजर डिटेल्स तो उसके किसके हमारे, ये तो हमारे यूजर डिटेल्स के रूट के अंदर ओपन डिटेल्स था, तो ये यहाँ पे ये लिस्ट के पेज के क्यूबिट के अंदर ये ओपन यूजर डिटेल्स कैसे आ गया? तो भाई ऐसा आ गया कि आप कि ये जो क्यूबिट है, ये पूरा फीचर जो है, ये पूरा फीचर एक फीचर है, उसका एक क्यूबिट है, ठीक है। तो जब भी आप उस फीचर से नेविगेट करेंगे किसी और फीचर पे, तो आप उसका नेविगेटर यूज करेंगे ऑब्वियसली। और जो इसका नेविगेटर आपने बनाया है अभी अभी, ठीक है, उस नेविगेटर के अंदर आप यूजर डिटेल्स रूट को यूज कर रहे हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि आपका नेविगेटर साफ सुथरा है, कोई कचरा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपका हर पेज का रूट अलग है, तो जिस पेज पे आपको नेविगेट करना है, ठीक है, उस पेज का रूट आप उठा के पिछले पेज के नेविगेटर के साथ लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। अब इसी तरह अगर यूजर लिस्ट रूट पे हमें नेविगेट करना होता, ठीक है, तो हम ये यूजर लिस्ट रूट किसके नेविगेटर में लगाते? जिसके नेविगेटर से हमें इस पे आना है। तो पॉइंट क्या है, ये हमेशा डायग्राम याद रखिएगा कि रूट है, ये रूट था यूजर डिटेल्स पेज का, ये रहा यूजर डिटेल्स पेज का रूट। और ये रूट किसके नेविगेटर पे लगा है? इसके पीछे वाले पेज के नेविगेटर पे, क्योंकि नेविगेटर से आप आगे नेविगेट करते हैं। तो इसके पीछे जो पेज था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, उसका भी एक नेविगेटर था। उस नेविगेटर ऑलवेज ऑलवेज यूजेस रूट टू नेविगेट टू नेक्स्ट पेज। तो इस नेविगेटर ने इस रूट को यूज किया अगले पेज पे नेविगेट करने के लिए। और ये नेविगेटर और ये जब इसको यूज करेगा तो ऑब्वियसली ये क्यूबिट में, अच्छा क्यूबिट में क्यों किया? क्यूबिट में इसलिए किया क्योंकि यू ऑलवेज डू एवरीथिंग थ्रू क्यूबिट। आप हमेशा क्यूबिट जो है वो एमिट स्टेट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और वो रिपॉजिटरी से कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो नेविगेटर को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्यूबिट को जब भी कोई काम करना होगा, वो अपने अंदर इन सब की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवाएगा और बोलेगा भाई ये काम करके दो मुझे, ठीक है। क्यूबिट खुद कुछ नहीं करेगा, खुद वो बोलेगा सिर्फ एमिट, बस। बाकी अगर कोई काम करना हो तो वो अपने अंदर यहाँ पे एक पूरी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि करके दो। तो यूजर रिपॉजिटरी को बोलेगा कि भाई मुझे यूजर ला के दो, और नेविगेटर को बोलेगा कि भाई नेविगेटर आप मुझे ओपन यूजर डिटेल्स करके दो, ठीक है। अब आ जाते हैं एक एरर पे जो आ रहा है अभी। वो एरर ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे अब देखें, टेस्टेबल कोड लिखने का फायदा क्या है कि आप गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब ये कह रहा है कि देखो यूजर लिस्ट क्यूबिट तुमने बनाया था ना, उस यूजर लिस्ट क्यूबिट के अंदर तुमने एक पैरामीटर और ऐड कर दिया नेविगेटर का, ठीक है। वो नेविगेटर का पैरामीटर जरा यहाँ पे लगा दो, क्योंकि मुझे एक और पैरामीटर चाहिए। तो अब यहाँ पे बोलेंगे गेट इट। अब गेट इट का ये जादू है कि आपने सिर्फ गेट इट बोल दिया। अब गेट इट का मतलब क्या है? गेट इट का मतलब हमने कहा था एक थोड़ा सा रिवीजन, कि जब भी गेट इट यहाँ लगेगा तो गेट इट बोलेगा कि मैं जिस पैरामीटर की जगह लगा हूँ आके, वो पैरामीटर किस टाइप का है? तो वो पैरामीटर है नेविगेटर टाइप का। तो गेट इट बोलेगा अच्छा, अब मैं नेविगेटर टाइप का हूँ, तो मैं किस नेविगेटर टाइप का हूँ? यूजर लिस्ट नेविगेटर टाइप का हूँ। तो अब ये ढूंढेगा कि इसके अंदर फैक्ट्री में यहाँ पे रजिस्टर सिंगलटन में यूजर लिस्ट नेविगेटर ऐड हुआ हुआ है। तो ये देखेगा जाके, बोलेगा नहीं हुआ हुआ, तो वो बोलेगा अच्छा, अगर नहीं हुआ हो तो ये क्रैश होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे यूजर्स डिटेल्स क्या है, नेविगेटर यूजर लिस्ट नेविगेटर है ना, नेविगेटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। लिस्ट नेविगेटर ही है ना, हाँ। तो यहाँ पे लिस्ट नेविगेटर आपने ऐड कर दिया और अब ये यूजर लिस्ट क्यूबिट नेविगेटर पे चला जाएगा। अब इसमें एक एरर और है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या एरर है, इसको चला के देखते हैं पहले, ठीक है। आपने ये किया और ये तबाही मच गई। इसको जरा ब्रेक पॉइंट खत्म करते हैं और देखते हैं क्या तबाही मची है, ठीक है। तबाही मची है कि देखें कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इनिशियलाइज। ये हमारा वही एरर जो मैं आपको बोल रहा था कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो कि यूजर डिटेल्स रूट से आ रहा है, ठीक है, ये यूजर डिटेल्स यूजर लिस्ट नेविगेटर के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये यूजर डिटेल्स रूट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जबकि कॉन्टेक्स्ट नल है। जब नल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये नेविगेटर था यूजर लिस्ट नेविगेटर, इसके अंदर हमने इस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज नहीं किया, जबकि हमने कंपाइलर को बोला था कि हम इनिशियलाइज कर लेंगे, आप टेंशन मत लें, लेकिन हमने नहीं किया इनिशियलाइज, तो वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें आखिरी एक काम ये करना होगा कि यूजर लिस्ट पेज के अंदर जो इनिट स्टेट है, यहाँ पे आके क्यूबिट डॉट नेविगेटर के कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट के इक्वल करना होगा, हमारे अपने पेज के कॉन्टेक्स्ट के इक्वल। तो उससे क्या होगा,
ये काम गलत है, ठीक है, ये हमें इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, टू डू इम्प्रूव दिस, ठीक है। तो ये हम इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से भी पास करा सकते थे कि जब ऑन टैब यूजर होता तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करते आप, क्यूबिट को कॉन्टेक्स्ट जाता है, कॉन्टेक्स्ट इधर पास करता है, ओपन यूजर डिटेल्स में ओपन यूजर डिटेल्स इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लेता। लेकिन ये आपको हर जगह हर नेविगेटर पे यूज करना पड़ता। ऑब्वियसली आपको दो पैरामीटर रखने पड़ते हैं हर जगह, इनिशियल पैरामीटर्स कॉन्टेक्स्ट, इनिशियल पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई क्यूबिट के अंदर जो नेविगेटर है, मतलब ये नेविगेटर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट जो हमने लेट कहा था, इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इनिट स्टेट में इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि यूज होने से पहले ये इनिशियलाइज हो जाए। इसको हम ऑब्वियसली, ये भी सही तरीका नहीं है, इसको हम आगे जाके थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे ताकि हमें बार बार हर पेज में जाके बार बार ये इनिट स्टेट में लिखना पड़े। लेकिन फिलहाल के लिए ये बेहतर है कि आप पेज में जाके एक दफा लिख दें ताकि आप बार बार ना करना पड़े। बट इसको आर्किटेक्चरली इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अब इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ, चला के देखते हैं। तो अब ये चलना चाहिए और ये बेहतरीन चल रहा है और हमारे पास ये नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेहतरीन यूजर लिस्ट रूट से चल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि नेविगेशन लेयर कहाँ है इसमें, ठीक है। तो अब देखें, ये जो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश हो रहा है ना बार 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 बार, ठीक है, ये भी हम बार बार ही लिख रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ये मटेरियल पेज रूट भी हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक हल है। इसका हल ये है कि आप एक, अब आ जाते हैं लेयर वाली साइड पे कि हम लेयर बना रहे हैं नेविगेशन की। लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर को इतना खौफनाक वर्ड है ये, सो लेयर का इतना खौफनाक, इतना खौफ नहीं आना चाहिए हमें लेयर लेयर के वर्ड से। नेविगेशन का एक फोल्डर बनाया हमने, उसके अंदर बोला कि भाई हमारी एक अपनी नेविगेशन की क्लास होगी जिसका नाम होगा ऐप नेविगेटर, ठीक है। और ये कोई बहुत खतरनाक क्लास नहीं होगी, इसका इसकी एक क्लास का नाम होगा ऐप नेविगेटर। और हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई ये जो हम इतनी हर बार जो है वो आके यहाँ पे नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, बार 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 लिख रहे हैं, तो हम ये फंक्शन अंदर बना देंगे ताकि हम बार बार हमें नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिखना पड़े। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे पुश का, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट को इनपुट लेंगे और हम बोलेंगे कि भाई एक विजिट अपना पेज इनपुट दे दो मुझे, ठीक है। और हम यहाँ पे वो काम करेंगे जो हम यहाँ कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई यहाँ से उठ के आ जाओ इधर, ठीक है। और यहाँ से ऐप नेविगेटर में नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटीरियल पेज रूट, ठीक है। और यहाँ पे वो पेज पुश कर दो, पेज। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम ये सिर्फ पुश का फंक्शन यूज करेंगे और अब देखेंगे कितना क्लीन हो जाएगा। अब होगा क्या, ये नेविगेटर की, ये रूट की क्लास है, ठीक है। इस रूट की क्लास को नेविगेटर के बजाय ऐप नेविगेटर यूज करना है। अच्छा, अब हमेशा याद रखें जब भी आप ये अभी टेस्टेबल नहीं है, ठीक है, ये नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो ऐप नेविगेटर की क्लास है, इस क्लास का फंक्शन यूज करना है ना हमें। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई नई क्लास बनाते हैं, इसको क्या हो गया, जब भी आप कोई नई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का इंस्टेंस बना के ऐप नेविगेटर इक्वल्स टू न्यू ऐप नेविगेटर और फिर उसको यूज करना, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे आके हम बोलें कि ऐप नेविगेटर, ठीक है, ऐप नेविगेटर इक्वल्स टू ऐप नेविगेटर, ठीक है। और यहाँ पे ऐप नेविगेटर यूज कर लें, बेहतरीन, ऐप नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे ये हटा दें सब कुछ। हम यूजर लिस्ट पेज देंगे ना खाली, इसको पेज का हम पेज चाहिए खाली। तो हम ये कर सकते हैं, बेहतरीन, ऐप नेविगेटर डॉट पुश हो गया। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि आपने ऐप नेविगेटर को इधर ही इनिशियलाइज कर दिया, इसके अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर इनिशियलाइज करने का नुकसान क्या है कि हर आपको हर रूट के अंदर ऐप नेविगेटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि जो हमने क्यूबिट के अंदर इन सारी चीज़ों के साथ किया है कि हम इसको बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंसी बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा, ये क्लास टेस्टेबल हो रही है। अब आप जब टेस्ट लिखेंगे तो आप नेविगेटर बाहर से पास कर सकते हैं, अपना नेविगेटर भी पास कर सकते हैं, मॉक नेविगेटर भी पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको इसको जो है वो अब ऑफ कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी नहीं है। अब इसको आपकी अपनी क्लास है, ठीक है। और वो अपनी क्लास डायरेक्ट भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे यहाँ से और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस तरह हम यहाँ पे ऐप नेविगेटर
गेट नेविगेटर, ठीक है, और यहाँ पे नेविगेटर कर देंगे। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि अ, हाँ, किधर है वो, यूजर डिटेल्स, सॉरी हमने यूजर लिस्ट नेविगेटर में लिख दिया ना ये। हाँ, तो ये इसको इधर भी लिखना पड़ेगा, यूजर डिटेल्स नेविगेटर में हम ये काम करना है हमें। ऑब्वियसली दोनों नेविगेटर में करना होगा। ठीक है, ऐप नेविगेटर को आपने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे आपने सारी चीज़ें हटा दी। हमने यूजर नेविगेटर, क्या हो गया इसको, नेविगेटर, और ये सब चीज़ें हटा दी आपने यहाँ से। कॉन्टेक्स्ट, यूजर डिटेल्स पेज, ये हो गया। अब ये हमने गलती से उधर यूजर लिस्ट नेविगेटर, यूजर लिस्ट रूट के अंदर भी कर दिया था, हमें दोनों में करना था, तो हमने इसमें भी कर दिया। ठीक है, अभी नेविगेटर इसमें भी आ गया, और ये ऐप नेविगेटर हमारी क्लास है जो कि पुश का एक फंक्शन है, हम इसमें और भी बना सकते हैं, पुश पॉप सब चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूजर लिस्ट, यूजर डिटेल्स, हाँ, नेविगेटर के रूट में हमने नेविगेटर लगा दिया। अब टेस्टेबल कोड लिखने का सबसे बड़ा फायदा, फायदा ये कि जैसे ही हमने ऐप नेविगेटर यहाँ लगाया, इसने एक एरर देना शुरू कर दिया कि भाई मुझे इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो मुझे, और आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको बाहर से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको बोलोगे फाइनल, और आप यहाँ पे इसको यूजर लिस्ट नेविगेटर के अंदर दिस डॉट नेविगेटर इनिशियलाइज करेंगे। इसका फायदा क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि नेविगेटर आपने यहाँ पे डाला। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि नेविगेटर यहाँ पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ है, हाँ, अब आप क्या करेंगे कि इस यूजर लिस्ट नेविगेटर को जो आप इसमें गेटेड में इनिशियलाइज कर चुके हैं, अब ये कह रहा है कि मुझे एक पैरामीटर चाहिए नेविगेटर का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर फिर से वही लिखोगे जो आप हमेशा लिखते हैं, गेटेड, लेकिन फिर वही रूल, रूल क्या है, गेटेड बोलेगा अच्छा मैं कहाँ लगा हुआ हूँ, मैं लगा हुआ हूँ यूजर लिस्ट नेविगेटर के अंदर। यूजर लिस्ट नेविगेटर को कौन सा वाला कौन सी टाइप चाहिए, इसको नेविगेटर की टाइप चाहिए, नेविगेटर किस टाइप का है, ऐप नेविगेटर का। अब ये ढूंढेगा गेटेड कि क्या मेरे अंदर, मतलब गेटेड के अंदर ऐप नेविगेटर का इंस्टेंस सिंगलटन में रजिस्टर हुआ हुआ है, अभी के तौर पे नहीं हुआ हुआ, तो ये क्रैश करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐप नेविगेटर को रजिस्टर कर देंगे, सिंपल, ऐप नेविगेटर रजिस्टर कर दिया, हो गया काम आपका। अब आपका सारे नेविगेटर्स ये गेटेड, इस ऐप नेविगेटर को यूज करेंगे, अब गेटेड गेटेड लिखते जाएंगे और ये सब काम होते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, हमने बहुत सारा कोड लिख लिया, इसको चला के देखना पड़ेगा कि चल रहा है नहीं चल रहा। तो ज़रा इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं, और ये तबाही मच गई, क्यों तबाही मच गई, ओह सॉरी, ये कुछ इम्पोर्ट आ गया था सर। हाँ, ठीक है, ये चल गया, और हम देखते हैं कि बेहतरीन ये नेविगेट हो रहा है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, तो हमने किया क्या है, देखें नेविगेशन लेयर कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है। हमने सिर्फ जो हमारा नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का बार बार जो हम लिखते थे ना, वो हमने एक क्लास में इनकॉर्पोरेट कर लिया। उस क्लास को हम उसी तरह डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जो हमारा रूल था, जो हमने शुरू में बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट 2-3 लेक्चर में स्टार्ट किया था कि भाई हम हर चीज़ को इंजेक्ट करेंगे, जिस तरह क्यूबिट के अंदर हमने, ये यहाँ तो किसी कोई भी क्यूबिट नहीं है ये, इस तरह क्यूबिट के अंदर हमें यूज़र रिपोजिटरी से अगर कोई डेटा मंगवाना होता था, तो हम यूज़र रिपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट करते थे, बजाय इसके कि यहाँ पे इसका इंस्टेंस खुद से बनाने के हम इसको गेटिट से उठा के लाते थे, ताकि हम टेस्टेबल बना सकें। तो एज इन, इसको एडवांस स्टफ अगर समझ रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरह समझ लें कि ये जो ऐप नेविगेटर की क्लास है, ये कर कुछ नहीं रही, सिर्फ आपके नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश वाले रीराइटेबल कोड को एक जगह लिख रही है, और ऐप नेविगेटर को डिपेंडेंसी के थ्रू यूज कर रही है हर जगह। तो आपका नेविगेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और नेविगेटर यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, सिंपल। ये नेविगेटर कोई नेविगेशन लेयर, बहुत खतरनाक कोई लेयर नहीं है, ये आपके वही कोड है जो आप नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखते थे हमेशा, बस आपने इसको एक जगह उठा के रख दिया है। और जब आपने उसको उठा के एक जगह अलग रखा, तो अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चरल रूल, आप इस क्लास को कहीं भी डायरेक्ट इनिशियलाइज करके यूज ना करें, आप इसको हमेशा इंजेक्ट करके यूज करें। इंजेक्ट करके यूज करेंगे, उसका फायदा क्या होगा कि आपकी सारा कोड ऑटोमेटिकली टेस्टेबल रहेगा, जो कि आपने अभी राइट नाउ 2 मिनट पहले देखा कि जैसे ही हमने यूजर डिटेल्स के रूट के अंदर नेविगेटर डाला, जैसे ही यहाँ नेविगेटर लिखा, इसने यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया कि भाई आप मुझे नेविगेटर का जो प्रॉपर्टी है वो आप इंप्लीमेंट करें, क्योंकि वरना मैं नहीं चलूंगा। देखें, ये ऑटोमेटिकली कोड आपको बता रहा है। तो ये टेस्टेबल कोड लिखने का ये थोड़ा फायदा होता है कि आप
गलतियां कम करने के चांसेस होते हैं, और आप जितना सारा कोड लिख के चलाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई कोड चल रहा है। ठीक है जी। तो ये आखिरी चीज़ थी जो हमें करनी है। अच्छा, इसके अंदर भी हमने नेविगेटर लगा दिया, चलो इसमें मसला नहीं है। यूजर लिस्ट रूट कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी इसको नेविगेटर लगाने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, बट ये कि हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, जो इसको भी यूज़ करना होगा तो हम कर लेंगे। तो दिस वाज इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था नेविगेटर का। तो अब होगा ये कि हमारा ये जो आर्किटेक्चर है ऑलमोस्ट समझ लें कंप्लीट हो गया है। ये जो इसकी 5 फाइल्स थी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें कोई मेजर आर्किटेक्चरल चेंज नहीं करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। बस हम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स और ये चीज़ें मैं करता रहूँगा। अभी नेक्स्ट मेसन करेंगे, फिर इसमें 2-3 कुछ इम्प्रूवमेंट्स मुझे अभी भी और नज़र आ रही हैं, तो हम करते जाएंगे। देखें, ये सब कुछ भी प्लान नहीं है, ये सब मैंने सीखा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा भाई, ये नेविगेटर जो है इसमें रूट में मिक्सिंग कैसे बनता है, या रूट क्यों है, ये रूट के साथ नेविगेटर दो अलग क्लासेस क्यों बन रही हैं। तो ये मुझे मुझे कहीं एक अचानक से मैंने खुद से नहीं निकाला है। आई हैव ऑल्सो लर्न दैट ड्यूरिंग माई टाइम एट माई वर्क प्लेस। और हो सकता है कि मैं आगे आगे और वर्क प्लेसेस में और अलग नए तरीके सीख लूँ, ठीक है, करने के। तो ऑब्वियसली इट्स ऑल लर्निंग, और ये मैंने सीखा है कहीं से तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने भी सीखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको क्रिएट किया, मैंने क्रिएट नहीं किया। ये इतना दिमाग मेरे पास नहीं है कि मैं इसको यहाँ से इसको सोचूं कि ये ऐसे होगा या इससे मिक्सिंग बनाना चाहिए। ऑब्वियसली ये मुझे ये मुझे समझ में आ गया ये क्या है, बट आई हैव लर्नड इट थ्रू माई सीनियर्स एट माई वर्क प्लेसेस। डिफरेंट वर्क प्लेसेस, डिफरेंट सीनियर्स ने मुझे अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं से सीखी होंगी, उन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ पढ़ के इस तक पहुंचे होंगे। तो इट्स ऑल लर्निंग फॉर अस। तो दिस इज इट। और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकेंगी तो विल डू इट। और ये कुछ भी प्लान नहीं है। जो जो चीज़ें मैं मुझे सिर्फ अगली वीडियो का प्लान पता होता है, उसके बाद का मुझे प्लान नहीं पता होता। तो आई नो कि नेक्स्ट वीडियो में हम मेसन सीएलआई करेंगे, ताकि हम ये जो 5 फाइल्स बार बार बनानी पड़ रही हैं ये ना बनानी पड़े। ठीक है, और हम सिर्फ एक दफ़ा कोड लिख के सब कुछ बना लें। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं इसमें। एंड यस, आई विल ऐड मोर फीचर्स टू इट, जैसा कि आप लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है कि मैं इसमें और फीचर्स ऐड करूंगा, ताकि थोड़ी सी स्टेट मैनेजमेंट और थोड़ी सी और जो है वो तरीके हम इसमें सीख सकें कि आर्किटेक्चरली ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। और हम इसमें वो भी ऐड करेंगे, क्या कहते हैं, फायरबेस भी ऐड करेंगे, और मज़ीद एपीआई कॉल्स भी ऐड करेंगे, ताकि आप डेटा मैनेजमेंट सीख सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे की कुछ वीडियोस में इसमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस और लोकल स्टोरेजेस जो होती हैं, जिसमें आप अपने इंटरनल ऐप की स्टोरेज मेंटेन करते हैं, वो भी मैं ऐड करूं, ताकि आपको पता हो कि भाई लोकल स्टोरेज मैनेजमेंट और एपीआई से जो डेटा आता है वो मैनेजमेंट उसमें कितना किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। सो ऑल ऑफ दैट, एंड होपफुली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो आई नीड फीडबैक कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। और ये अगर कॉम्प्लेक्स बहुत ऊपर से निकल गया सर, सो आई वांट टू नो इट, ताकि मैं आगे के वीडियोस में या कोई एक लाइव सेशन कर लें हम, या कोई जो है वो यूट्यूब लाइव कर लें, या कहीं कहीं लाइव सेशन में आके आपको मैं गूगल मीट पे समझा दूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट में मेसन सीएलआई करेंगे। थैंक यू।